मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो बच्चों, आज मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ जो एनुअल एग्जाम आने वाले हैं उनका। तो मैंने लिया है ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 10 है, ज्योमेट्री यूनिट है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंगल्स में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, बेसिक ओवरव्यू हो जाएगा। आपको ये पूरा डिटेल में अगर वीडियो देखना है तो आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं। मैं उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा बेटा, ठीक है। तो देखो, लाइन्स एंगल्स को आप समझते हैं। लाइन्स एंगल्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए वर्क पहले से कर लिया है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैमरे में दिख रही होगी, ठीक है, दिख रही है, देखो यहाँ पे दिख रही हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लिखा दी है, वही चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिसको आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लाइन्स एंगल्स जो मेन प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे, जो मेन प्रॉपर्टी है क्या करेंगे, मेन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो पहली नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या आ रही है हमारी, वो है लाइन पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या, लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, एक लाइन, मतलब कोई भी एक लाइन है, यहाँ पे हम इसी को रख लेते हैं, ब्लैक को यूज करते हैं। जो एक लाइन है, कोई भी एक लाइन, मतलब एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, उसमें कोई एक एंगल बनता, दो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर में, तो ये और ये, ऐसे दो एंगल बनते हैं। तो उन दोनों को सम जो होता है 180 है। एक्स वाई का जो सम होगा वो हमारा 180 होगा। तो कहीं भी अगर ऐसी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको दिख जाए जिसमें एक एंगल आपको पता हो, ध्यान रखना, अब आपको कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन दिखे, कैसी भी दिखे, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, उसमें अगर एक कोई दो एंगल दिखते, पेयर ऑफ दिखते हैं एंगल को, और एक एंगल आपको पता है दूसरा एंगल निकालना है, तो लीनियर पेयर से आप उसे लिख सकते हैं, यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, सेकंड एंगल निकाल सकते हैं। से अगर हम आपको ये ऐसा एक एंगल दे दें और ये ऐसा दे दें, तो ये हम अगर हम दे दें 110, तो और ये एक सीधी लाइन है बेटा, एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन है, और ये हमारा एक सेंटर है, तो यहाँ से एक एंगल बना, ये एंगल एक भी यहाँ भी तो बना रहा है, मान लो एक्स बना रहा, तो एक्स और प्लस 110 का सम जो होगा, एक्स प्लस 110 का जो सम होगा वो 180 होगा। तो कह सकते हो जो एक्स की वैल्यू वो 70 होगी। और ये सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। आप लिख सकते सीधे एंगल एक्स बराबर हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही यूज आती है इन फ्यूचर में, आगे जितने भी क्लास आएंगे आपको ये, आपको सब जगह दिखेगी, हर जगह आपको ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। ओके बेटा, तो आपको ये लीनियर पेयर का मतलब समझ गए। तो लीनियर पेयर में क्या होगा, टू एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं। पेयर का मतलब आप समझ ही गए होगे, दो एंगल्स की बात कर, दो एंगल्स में आपको एक गिवन होगा और सेकंड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपको बेसिक आइडिया एक लाइनियर पेयर का आपको अलग गया। क्वेश्चन आपको अगर दिख जाएंगे ऐसे, देखो अगर आपको भाई एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, देखो चाहे तो देखो लाइनियर पेयर पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और ये हमारा भी बना है लाइनियर पेयर पे, देखो दो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये लाइनियर पेयर पे बना है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखो 10 एक्सरसाइज का, आप देखोगे एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आपको दिख रहा है लीनियर पेयर, दोनों के फिगर दिए गए बेटा। देखो आपको ये फिगर दिए गए हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये दिए गया, सी ओ बी ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर दिया गया है बेटा, ये ऐसे, ये क्यू पॉइंट है, ये पी है और ये आर है, ये 4x है, ये 6x, ठीक है। अब इनका ये आपको एक या दो नंबर में आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको एक या दो नंबर आपको ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, एक चीज और दी गई बेटा, यहाँ पे दिया है एंगल
ए ओ सी बराबर 100, एंगल ए ओ सी यानी कि ये एंगल हमारा 100 दिया गया, ठीक है। अब एंगल हमारा ये निकालना, कौन सा निकालना है, एंगल बी ओ सी, यानी एंगल बी ओ सी ये पूछा गया। तो अब एंगल बी ओ सी कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि ये एक सी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दो पेयर एंगल के हैं, तो अब लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी बराबर 80 डिग्री व्हेन आई यूज क्या, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, व्हेन आई यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको आप 6 और 6x और 4x यानी 6x प्लस 4x बराबर 180 किसके, यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। आपको ध्यान रखना है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, आपको बार बार मैं एक चीज पे फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप एक चीज फोकस करोगे तो आपको माइंड में एकदम सेट हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा 10x हो जाएगा बराबर 180, तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी ये दोनों की वैल्यू निकाली, ये हमारी वैल्यू निकाली 8 मल्टीप्लाई 4 और 6 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। ये दोनों एक्स की वैल्यू निकाली, मतलब दोनों एंगल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये उसमें एंगल्स की वैल्यू नहीं पूछा गया, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल्स की वैल्यू नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, x इक्वल टू 18 एक्स की वैल्यू पूछोगे। तो आपको ये लीनियर पेयर अच्छे से समझ में आ गया बेटा, अगर आ गया तो अभी कमेंट करें, अभी लाइक करें, ठीक है। कमेंट करें तो हमें पता चलेगा बच्चा दिखता है उसको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, जो चीज समझ में आती जाएगी वो आप लिखते जाएगा, सर मुझे समझ में आती जा रही, ठीक है। कहीं अगर मुझे नहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो इरेज करके फिर दूसरे पे चलते हैं। आपको मैं क्वेश्चन कराते हैं, आप नोटबुक में ये लिखते जाना कि आपको ये एग्जाम में अगर ये आपको दिखे तो आप डायरेक्टली उस चीज को हिट कर सकें, ठीक है। चलो बेटा, तो मैंने इसको इरेज कर दिया और थोड़ा और चलते हैं, एक प्रॉपर्टी और लिखाते हैं इनसे जिससे आपको और, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन, ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन, ठीक, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन, ठीक है। बात ध्यान रखना बहुत ही अच्छी है, उसकी थोड़ी ही एडवांस मान लो, थोड़ा एक स्टेप आगे मानो, जो लीनियर पेयर की बात करें, मतलब एक इसमें भी लाइन होगी, लाइन की बात करें कि लाइन होगी, इसमें क्या होगी, एक मतलब एक 1 2 3 4, एक कॉमन वर्टेक्स है, हम एडजेसेंट एंगल, मतलब एक लाइन पे अगर बहुत सारे एंगल्स बने हो, मतलब एक लाइन पे बहुत सारे एंगल्स बने हो तो एडजेसेंट एंगल होना बट, अब इसे ए मान लेते, इसे बी मान लेते, सी मान लेते, इसे डी मान लेते, ये सारे एंगल 4 एंगल है ऑन लाइन, ठीक है, ऑन लाइन पे 4 एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बेटा, इसका भी सम हमारा 180 होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो एंगल नहीं है तो पेयर नहीं कह सकते, दो से एंगल अगर ऊपर बढ़ते तो प्रॉपर्टी किस में मूव हो जाती है, एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन, इसका भी मतलब 180 है। अब देख लेते हैं एक लाइन पे कितने एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है 10 का, ठीक है। आपको ये देखे कि हम जो करा रहे हैं ई डी ए सी और बी, ठीक है। अगर आपको टेबल देखे तो पहले जो एंगल दिया गया, दो एंगल्स दिए गए, कौन से दिए गए, एंगल ए बी टी, यानी कि ये बेटा ये 70 दिया गया, आपको चार्ट में दिया गया, आप चार्ट में जब देखेंगे तो आपको इजीली दिखेगा, ठीक है। और डी बी ये भी हमारा 70 दिया गया, ठीक है, और ये हमसे पूछा गया, ठीक है। और बहुत ध्यान से बेटा देखना कि
अब ये एंगल और ये एंगल है, ये एंगल कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन। अगर इसमें लिखना नहीं प्रॉपर्टी, बस आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की। मतलब अब ये तीनों का सम 180 होगा ना, तीनों का सम 180 होगा ना, और 140 हो गया, कितना बचा यहाँ 40। तो अब कह सकते हैं कि जो एंगल ये वाला होगा 40 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये 50 हो ना, ये 50 हो ना, तो ये कितना होगा अगर ये 60 है तो। बात समझ में आएगी। अगर इस लाइन को कहो तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये काटने अंडरलाइन कर रहे हैं। मतलब ये 50 दिया गया, ये 60, तो ये करना। अब आप दोनों को ऐड करोगे बेटा तो 110 होगा। अब 170 तक कितना ऐड करना पड़ेगा? तो हमें 70 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 110 हो गया तो 180 का हमें 70 ऐड करना पड़े, तो ये आंसर होगा। अब 10 ऊपर और मूव करे तो हमारा ये देखो, ये पूछा गया, ये एंगल हमारा कितना दिया गया उसमें, ये एंगल हमारा दिया 35 और ये एंगल हमें दे दिया 80, और बेटा ये एंगल पूछ लिया, ये एंगल। तो पता है इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बेटा कितना होगा 115। तो कितने है हमारा, ये हमारा 65 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी होगी? एडजेसेंट प्रॉपर्टी। कौन सी होगी? एडजेसेंट प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें 2 क्वेश्चन कराए, आपको क्वेश्चन रिवीजन भी कराते जा रहे, जैसे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बार बार रिवीजन ना करें, आप खाली प्रॉपर्टी देख के जाते हैं क्लास में या स्कूल में या पेपर के टाइम, तो इजीली आपको कर सकते हो अगर आप उसे अच्छे से समझते हो तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अच्छे से आपको समझाते हैं। बस मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको अगर पूरा देखना है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी है इस बुक की, आप वहां जाके आराम से एक एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो अच्छे से मैंने डिस्कस कराया, ठीक है। और और जो चाहते हैं कि मैं पूरा ना देखूं तो आप इन दोनों वीडियो को, जो मैं वीडियोस करा रहा हूँ एग्जाम, एनुअल एग्जाम के लिए, आप उसे रिवीजन करके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा है वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स प्रॉपर्टी। बात समझे, वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ गई। वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज होगा लीनियर पेयर का, ठीक है। लीनियर पेयर का बहुत ध्यान से समझना। दो एंगल हो, दो लाइंस होंगे, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कहीं भी कट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कट करा दिया, ठीक है, ये हमारा हुआ। तो लाइन, इसको ए बोल सकते हैं, ये लाइन को बी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एंगल कटने से ये एंगल ए बनेगा, ठीक है, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा और ये डी बनेगा। इतने एंगल क्रिएट हो गए। वर्टिकल अपोजिट से आप ध्यान रखना 4 एंगल क्रिएट होते, कितने? 4 एंगल्स क्रिएट होते। बहुत ध्यान से बेटा समझना, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा मत करना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कैसे करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर जो एंगल ए होगा बेटा, एंगल ए होगा एंगल सी के बराबर, एंगल बी होगा एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल ए प्लस एंगल डी की जो वैल्यू होगी 180 होगी। कैसे होगी कि ये एक लाइन है लीनियर पेयर से, ठीक है। अब अगर कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, अब ये लाइन भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो कह सकते हैं कि अगर इस लाइन के लिए लगाएं तो इन दोनों को हम उठाएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के लाइन के लिए लगाएं तो ये दोनों उठाएंगे और ये दोनों उठा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जब स्ट्रेट लाइन की बात करें, दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एक तो एंगल्स आमने सामने के बराबर होते हैं अपोजिट में, और एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। बात समझ में। जैसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये देखो, ये चार्ट बना रखा है, देखो अगर हम इसको इरेज कर दें, इसको ये बना लेने दो, इसको हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये बना, ठीक है। तो कह सकते हैं एंगल 2 ए दिया गया,
एंगल 1 है, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम एग्जांपल में ले रहे टेन का। ठीक है बस ओके। अब कह रहा है कि एंगल 1 है हमारा बेटा है 25, तो बाकी एंगल बताइए। तो हम कह सकते हैं एंगल जो 3 होगा वो 25 होगा। कैसे होगा? हमें पता है कि इस प्रॉपर्टी का यही होता है कि जो आमने सामने के एंगल से बराबर। अब बेटा ये दोनों एंगल से बताएं। अब बेटा इस लाइन को यूज करेंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, तो एंगल 2 जो हो गया वो कितना हो जाए 165, वन सॉरी 155। ठीक है ओके। अब जब एंगल 2 किस प्रॉपर्टी से लेके लीनियर पेयर से निकाल, तो एंगल 4 हमारा किससे निकल आएगा? वो अपोजिट से एंगल से निकल आएगा। ठीक है। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इनकी वैल्यू अगर इरेज करते हो दूसरी वैल्यू रखते हो इसमें, तो उसको भी रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एंगल हमारा 1, ठीक है 1 2 3। अब इसमें रखते तो बेटा ये अगर देखा एंगल 2 इसमें दिया गया 80 डिग्री, एंगल 2 80 डिग्री दिया गया तो एंगल 4 भी 80 डिग्री होगा। अब इसको अगर ऐसा हम इसको ना करें, हम इसको लाइन को ले ऐसा, इसको अगर लेने पर समझते 2 और 3 को, तो ये अगर 80 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, तो फिर ये 100 हो जाएगा अपोजिट एंगल से। तो आप समझ गए इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है अच्छे से। ठीक है, गॉट इट। लेने फिर से आप कर सकते हैं। ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर ये 10 भी बेटा उसी, क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी अकॉर्डिंग से, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 भी उसी अकॉर्डिंग से। क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी पे है, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लेगी बुक से, तो हम उसको कराते हैं। ठीक है, इसको हम रेस करा देते हैं बेटे। ठीक है, तो आपको 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है, तीनों प्रॉपर्टी आप एग्जाम के जाते टाइम आपको रिवाइज करनी है। क्वेश्चन बेटा 7 जो है उसी प्रॉपर्टी पे है 10 के, जो अभी अभी कराई थी। ठीक है, ये है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा 50 दिया गया। ठीक है, ये मेरा 52 दिया गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, इतने एंगल्स निकालने बेटा। ठीक ओके। तो हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना, हम जो करने वाले बहुत ध्यान से समझना बेटा। हम तो ये 50 हो जाएगा। गॉट इट बेटा, ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स बताए हैं, तो 50 और 52, ये देखो ये अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन है। तो दूसरा ये 50 100 102 हो जाएगा, तो हम कितना निकाल सके 78। तो 78 बेटा ये हो जाएगा, तो 78 बेटा ये हो जाएगा। ठीक ओके। तो इस प्रॉपर्टी अब देख, ये जो मैंने लिखा था ये हमारी वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी थी, और ये लीनियर पेयर से लिखा था। ठीक है, तो ये आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फिनिश हो गई। इस प्रॉपर्टी से बेटा आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर दो प्रॉपर्टी और बेटा है, देखो इसमें दो प्रॉपर्टी है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, इसको भी बेटा समझ लेते हैं, इसको मेरेज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 3 प्रॉपर्टी बताइए, तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप तो चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम
दो एंगल सम, एंगल एक्स एंगल वाई का सम हमारा 180 होता है, इसमें दो एंगल का सम हमारा 90 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये लिखने आ जाए, छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन ये आपको बहुत यूजफुल देती है। ठीक है, जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन नंबर, तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 10 ए का पहला पार्ट देखें, कह रहा है जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री बता के दोनों का सम 90 डिग्री की बात कर रहा, तो वो कह रहा है दो एंगल्स होते हैं, हमें पता है एक्स और वाई। ठीक है, बोल रहे हैं स्मॉलर एंगल इज, जो स्मॉलर एंगल इज है 40 लेस है लार्जर से। अब मान ले तो लार्जर एंगल जो वाई है, तो स्मॉलर एंगल एक्स है, तो एक्स जो है हमारा इस वाई से 40 लेस, ये कहानी है। ठीक है, ये जो मैंने लिख लिया ये यहां से। ठीक है, अब बेटा प्रॉपर्टी करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो x, x इक्वल टू बेटा हमने निकाल लिया 90, तो 2 बाई 90 प्लस 40। ठीक है, 2 बाई बराबर 130, तो y बराबर 65, तो y की वैल्यू 65 है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी निकल आएगी हमारी 25। ठीक है, यही दो एंगल, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं। एक हम सप्लीमेंट्री का देख लेते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का आप कर लोगे, एक सप्लीमेंट्री का भी देख लेते हैं, सी वाला। ठीक है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री क्या है, एंगल का सप्लीमेंट्री है, एंड द स्मॉलर एंगल इज, कह रहे दो एंगल्स हैं, तो स्मॉलर एंगल हमारा x है और लार्जर एंगल y है, तो ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करना पड़ेगा, तो स्मॉलर एंगल जो है वो कह रहा है कि 1/3 1/2 ऑफ द लार्ज एंगल, क्या है 1/2 ऑफ लार्जर एंगल, तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई बराबर हमारा 180 होगा कि सप्लीमेंट्री, तो y अपॉन 2 और y 180, तो 3y इक्वल टू टी वाई अपॉन 2 180, तो हम काटेंगे 60, तो y इक्वल टू 120 आ जाएगा, तो x इक्वल टू बना हमारा 60। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी क्या है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें जो हम कह रहे हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 में जो बेटा लगी है, एक तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान रखना लीनियर पैरेलल लगी है, दूसरे में देखो राइट एंगल प्रॉपर्टी लगी है, तीसरे एंगल में पूरी 360 प्रॉपर्टी लगी है, ये में एसेट एंगल प्रॉपर्टी लगी है बेटा, इसमें भी पूरी पूरी राउंड वाली एंगल्स राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना भी मैंने बता दी और रिवीजन करके देख लेना, इसमें वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी, इसमें भी वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टी से, इन 5-6 प्रॉपर्टी से पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पे जो चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको इरेज कर दीजिए बेटा, थोड़ा अगर स्पीड ज्यादा लग रहा हो, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है ना, तो आप उसे क्या कीजिए, उसे यूट्यूब में जाके स्लो कर सकते हो, वहां पे स्लो करने का भी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, चलो माइक बुक चेक करते जाते, बीच में कहीं माइक बंद ना हो जाए, पूरी मेहनत मेरी मिट्टी में चली जाए। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, मेन प्रॉपर्टी की बात ही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा बहुत ध्यान से, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो मैंने लाइन्स एंगल्स प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी और वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताई है बेटा, ये 8th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इवन 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी ये आपको हर जगह यूज में मिलेगा। तो बेटा ये ऐसे सीखो कि हमें नेक्स्ट क्लास के भी लिए रेडी हो जाओ, बेसिक ना पढ़ना पड़े, थोड़ा ऐसा एडवांस पढ़ने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं और थोड़ा एडवांस वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो हमारी 10B को सॉल्व करने में सहायक होगी। ठीक है, चलो जरा हिंदी भी बोल देते बीच बीच में, चलो भाई
ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से रहना, मैं बहुत एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ये प्रॉपर्टी, और बहुत ये होती है हमारी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? ये प्रॉपर्टी का नाम जो होता है भाई सामने दिखता तो नहीं है, चलिए ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसवर्सल करके कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है, चलो ठीक है। मतलब दो लाइन आपको पैरेलल दिखेंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा बेटा, दो लाइन आपको पैरेलल दिखेंगी, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल का मतलब होगा दोनों की डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल होगी, ये पैरेलल की डेफिनेशन होती है। अब ये एक लाइन इसको हमें काटना है, ये लाइन कट करती है, तो ये जो होती है ये दो दो क्या आती है, एल और एम को मान लेते पैरेलल लाइन, तो क्या एल कोमा एम आर पैरेलल लाइन, लाइन, ठीक है। अब ये टी क्या होता है, ट्रांसवर्सल, क्या होती है ट्रांसवर्सल, टी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन को बेटा, जब दो पैरेलल लाइन को मैं बाबा, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कितने एंगल क्रिएट होते हैं बेटा, 4 एंगल क्रिएट होंगे, देखो 4 एंगल क्रिएट होंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने 8 एंगल क्रिएट होंगे, एंगल क्रिएट होंगे। आप ध्यान रखना इस वाले जितने भी ये एंगल होंगे, इस वाले को बोलते हैं इंटीरियर, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलते हैं इंटीरियर। अब ये जो बाहर के होते बोल रहे एक्सटीरियर, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। आप इतना ध्यान रखना, बात समझे। अब दो टर्म आपको ध्यान रखना, कौन से हमारे दो कुछ टर्म है, एक होती है अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, ठीक है, ठीक है, एक होती है हमारी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक होती है सप्लीमेंट्री। बात ध्यान रखना, ठीक है। अल्टरनेट बेटा जो एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल जो होगा वो हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है, ये एंगल होगा और ये एंगल अल्टरनेट होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट्री जो होगा बेटा ये वाले, ये सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, या फिर ये सप्लीमेंट्री हो, बात समझ में, जो एंगल ये सप्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बेटा ये होंगी, या तो ये आमने सामने के, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते, ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते, इसको और एक्सटेंड कर सकते, या फिर ऐसे वाले, इनको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर सप्लीमेंट्री, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर, क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई, बस यही पे पूरी कहानी है। अब देखा अल्टरनेट, अल्टरनेट और कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखा, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखा, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग, फिर एक बार अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। पेयर कैसे, अब देखो मैं बात कर रहा हूं एंगल ए और एंगल एच, बात समझिए, ये हमारे क्या है, ध्यान रखना, ये देखो ये और ये बाहर वाले हमारे क्या है, हमारे कौन से बेटा है, कहाँ की भी देखो बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे। ये देखो इंटीरियर सप्लीमेंट्री, बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं, हम सारे के नाम लिख दे रहे हैं, वहां नहीं लिख रहे। अल्टरनेट कौन कौन से हो सकते बेटा, बहुत ध्यान से बेटा देखना, अल्टरनेट बेटा ये और ये, मतलब ए और सी कह सकते हैं, सॉरी सी और ई, मतलब एंगल यहां लिखते बेटा, अल्टरनेट, आराम समझ में आएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट को आइडेंटिफाई करना है तो हम देखेंगे डी, एंगल डी जो एंगल एफ के इक्वल होगा,
ठीक है, और एंगल सी हमारे एंगल ए के इक्वल होगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा, हम करस्पॉन्डिंग देखते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये एंगल ए और एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई, ओके। फिर देखेंगे, अगर इसको देखने, नीचे वाले को देखें, एंगल डी और एंगल एच, ठीक है, ये हमारे हो गए। बात समझ में आ गई। अब ये करस्पॉन्डिंग की बात करें, सप्लीमेंट्री की बात करें, इन दोनों का ऐड हमारा 180 होगा, और अगर बाहर की बात करें तो इन दोनों का ऐड 180 होगा। ये हमारी सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया लग रहा है। अब हम बात करें अल्टरनेटली, सॉरी, अगर बेटा अल्टरनेट की बात करें तो अल्टरनेट में हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल। करस्पॉन्डिंग की बात करें, एंगल्स इक्वल, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट की बात करें तो दोनों एंगल जो होंगे वो उनका 180 होगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई, ओके। तो बस इतनी प्रॉपर्टी है, आपको चार, दो वर्ड याद रखें, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और सप्लीमेंट्री, इन दोनों से आपको याद रखना। ये आपको देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन को उठाते हैं आपको ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे करने हैं। अरे क्वेश्चन, आप देखो मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँ, एक अच्छा सा फिगर बना के हम वहां लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, ये मैंने फिगर बना दिया, ये लाइन कट, ठीक है, ये एल और एम, ठीक है, ठीक है, एल एम, ठीक है। और कहते हैं एल और एम को दर्शाने के लिए पैरेलल लाइन है, और ये टी हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब जो एंगल क्रिएट होंगे बेटा, ध्यान रखना, एंगल्स जो क्रिएट होंगे, ठीक है, एंगल्स हम ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है। एंगल्स जो होंगे बेटा, ये हमारा ए होगा, ए बी सी और डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है, ये एंगल्स होंगे। अब हम आपको बता सकते हैं एंगल्स, देखो हम बात, ये देखो, ये जो सर्किल है, नाना का जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, अल्टरनेट को, ठीक है। स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। और जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा बेटा, ट्रायंगल का सम जो होता है 180 भी, वो है सप्ली, ठीक है, बात समझे। तो ये हमारा ये और ये, बात समझ में आई। देखना ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये जो सर्किल है और ये वाला, बात समझे, ये सर्किल इसके बराबर, ये सर्किल इसके बराबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे हम, करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, किसकी, करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे, करस्पॉन्डिंग हमारा क्या, इसको ये और बेटा ये दो चीजें, ये हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। आप इसको भी उठा सकते हो, क्लियर। आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सप्लीमेंट्री क्या होगा, अगर हम इनको, इसको और इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये सप्लीमेंट्री बन जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन्हीं को यूज करेंगे। देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से बेटा देखना, दो लाइंस पैरेलल बनी है, तो बेटा ये कह रहा है कि ऑन अल्टरनेट एंगल टाइप 1 अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग ऑन द इंटीरियर एंगल्स इन अ सेम ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग। देखो इंटीरियर एंगल्स के बारे में बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आप बहुत सारे आप अपना क्या कर सकते हो,
रिवीजन कर सकते। देखो पहले में जो है सब अल्टरनेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखो ये अगर ये 70 है, नीचे देखना, ये अगर 70 है बेटा, ये 70 है, तो ये भी 70 होगा। कौन सी? अल्टरनेट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको देखो यू यू बनाना है, ऐसे किताब देखो ऐसे, अगर हम इसको ऐसे घुमा देते देखो, मानी ये 105 है तो एक्स 105 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में क्लियर बेटा? आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप ऐसे कर लोगे। करस्पॉन्डिंग में बेटा ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो जाएगा। देखो इंटीरियर के एंगल की बात कर रहा है, देखो इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर सेमा साइड। ठीक है, ओके। चलो बेटा, आप क्वेश्चन को इनको करना, आप बहुत अच्छे से कर लोगे सारे क्वेश्चन। कोई भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं जैसे आपको एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, पूरा। ठीक है, आप कर लोगे रिवीजन, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बस आपको मैंने प्रॉपर्टी के बारे में समझा दिया। बस आपको ये याद रखना, अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर हम इसको उठाएं तो ये वाली इसके बराबर होगी। आपको जब भी ऐसी दो लाइंस दिए जाएं, मैं आपको बता, जब भी ये दो लाइंस दिए हैं तो आपको लिख लेना कौन सी क्या कौन एंगल से लगेंगे। एक तो हमारा क्या लग सकता है, अल्टरनेट। तो हम देखें कोई भी कोई एंगल तो कहीं अल्टरनेट वाला तो नहीं बनना सिस्टम, तो करस्पॉन्डिंग देगा। तो ज्यादातर सप्लीमेंट्री का भी बन जाता है, सप्लीमेंट्री भी कहीं दोनों सामने सेम साइड इंटीरियर वाले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो हमारा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिख सकते हैं। तो बेटा हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो ट्रायंगल्स समझने के लिए हम एक चीज है, तो ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइडों से हमारा निर्धारित, इसमें क्या होती है, 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, बात समझिए। अब अगर हम कहें इसमें मीडियन कितने हो गए, 3 मीडियन हो गए और 3 एल्टीट्यूड होंगे। बात है 3 मीडियन 3 एल्टीट्यूड, कि इससे डालेंगे तो 1 मीडियन, इससे डालेंगे 1 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन और 3 एल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर जो सम होता है बेटा, इंटीरियर, ये ध्यान रखना, इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स आर 180। बात समझे, इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स 180, मतलब एंगल से जो एंगल्स होते हैं ये, इनका जो बेटा सम होता है इनका, वो हमारा 180 होगा। तो अब जो इसको एंगल्स को दो भागों में डिवाइड किया, एक हमारा साइड के अकॉर्डिंग है और एक हमारे एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग मेरा सबसे पहले आता है स्केल, CLE स्केलिन। ठीक है, आइसोसेलेस, क्या होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस से। दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा इक्विलेटरल, कौन सा, इक्विलेटरल। ठीक है, और दूसरा एक हमारा था राइट, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में बेटा क्या है, जिसमें जो ऑल साइड, क्या है, ऑल साइड कहते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, टू साइड्स आर सेम। ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये अंडरलाइन का ब्रैकेट बना सकते हैं, आपको समझ में आया? ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो इसमें जो ट्रायंगल होती है, जो ट्रायंगल होगा इसमें जब ऑल साइड डिफरेंट होती हैं,
ऑल साइड जब अलग होती है तो उसको बोलते हैं स्केलन। क्या बोलते हैं उसको? स्केलन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये डालो तो इसलिए। और जब टू साइड सेम होते तो होता है आइसोसेलेस। इक्विलेटर मतलब सारी साइड सेम, और हमारा राइट एंगल एक हमारा होता है। ठीक है, जिससे हमारा एक हमारा राइट एंगल से होता है। ठीक है, इसको हटा दो, ये इसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है, काउंट इसमें होगा। इसमें एक होता है, एक हम होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल्स ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो सारे ईच एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब अगर कोई भी एंगल हमारा 90 से ऊपर जाता है तो हमारा ऑब्ट्यूस है। इसमें क्या, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। मतलब कह रहा है कि एक एंगल जो होगा वो हमारा, ये हमारा राइट एंगल, एक एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा 190 से ज्यादा होगा। अगर हम इसको वन ड्रॉ करें तो ये होगा, इसकी एक कंडीशन। तो जो एक एंगल होगा वो हमारा 180 होगा। इसमें क्या होगा, एक हमारा एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक चीज हम आपको और बता दे रहे, अगर किसी में टू साइड सेम है तो उसमें टू एंगल्स इक्वल होंगे। बात समझ में। तो इसमें हम कह सकते हैं, जैसे टू साइड सेम है तो टू साइड, टू आल्सो, आल्सो टू एंगल्स सेम। इसमें ऑल एंगल्स आर सेम। और कितने हुए, 60 डिग्री हुए। हम इसमें वैल्यू नहीं बता सकते बेटा, इसमें बता दे 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 का होगा, और 180 को हम अगर थ्री पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा 60 60 कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे इस प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को, सॉरी, क्वेश्चन को करके देख लेते बेटा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये दिखा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आप इससे चाहो एक रफली कॉपी पेस्ट से नोट कर सकते हो, जो मैंने आपको इजली ये थोड़ा बेसिक मैंने समझाया। तो आपका जो एंगल जो सॉल्व करने हैं वो 180 से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी अगर ऊपर ले तो आपको पूरा, अगर ये आपको देखना है कि ये पूरी एक्सरसाइज हम देख लें, शुरू से रिवीजन कर लें, तो आप नीचे प्ले लिस्ट बनी है, क्या बनी है, प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में जाके आप वो इजिली वो चीजें सारी कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जैसे हमारे कुछ एंगल्स बने हैं, सॉरी कुछ ट्रायंगल्स बने हैं। ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स बने हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये 50 हो और ये हमारा 70 हो, तो बेटा ये पूरा जो होता है ये 180 का होता है बेटा। अब ये कितना, और दोनों का ऐड करें तो 120 हो जाएगा, तो बचा कितना, 60, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 65 है बेटा, और ये भी 65 है, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा, और ये हमारा 50 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ये x है बेटा,
ये एक्स है और ये एक्स आपको बताया, तो एक्स की वैल्यू हमारी 60 यानी कि ईच एंगल 60। ये बेटा दे देखो ये 50 है, ये 70 है, ठीक है। तो ये बेटा एंगल्स कितना निकलेगा ये बता दो। तो ये 12, 102 और ये 60। तो अब ये 60 निकले तो हमारा इस, आपको अभी मैंने बताया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बनाई थी, लीनियर पेयर। तो ये अगर 60 है तो ये बेटा ये कितना होगा, तो ये 120 हो जाएगा। ओके। और ये ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो एंगल्स दिए गए, जैसे 30, 80 दिया गया। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वह क्या 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो बेटा हमारा तीसरा एंगल्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। अब सॉल्व कैसे करो, जैसे आपको ये दिया है सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे करो। तो मान ले लेट थर्ड एंगल्स इज एक्स। तो 30 प्लस 80 प्लस एक्स बराबर 180। एक्स की वैल्यू है 70, ऐसे निकालना होगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ये उसी एंगल से है, कह रहा कि वन एंगल एक्यूट, वन ऑफ द एंगल एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल है और वो भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल से जैसे ही राइट एंगल की बात करें तो बेटा ये हम 90 मान ही लेंगे। एक हमारे बेटा 63 दे दिया और ये हमारा 90 है, तो बेटा ये नहीं निकाल सकते, तीनों का सम कर लेंगे। बस में हिडन है, क्या कर दिया उसमें एक एंगल हिडन कर दिया, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसमें हिंट में भी दिया है बेटा, ठीक है। थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो ईच एंगल 60 डिग्री। और दूसरा थर्ड देखो वन ऑफ द एंगल्स इज 40 एंड द टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब एक 140 है तो दोनों एंगल्स इक्वल है। दोनों एंगल्स कितने, मतलब अगर कोई ट्रायंगल में है, अगर हम ऐसा ये बनाते ये ट्रायंगल सही बनेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर एक हमारा 120 कितना 140 है, एक अगर 140 है और ये दोनों बेटा सेम है, ये दोनों समय, ये दोनों सेम, तो ये लाइन सेम होगी। तो दोनों सेम होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये अगर 140 है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 40 तो बचा होगा, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 20, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सारे एंगल्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको बात इतना समझ में है कि पहली प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, कि इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 होता है। और जो कुछ मेजर प्रॉपर्टी है जो बताई है उनको याद कर लेना बेटा, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछ लिया था कि आइसोसेलेस में कितने एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बेटा आइसोसेलेस में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होती है। आपको बस ध्यान रखना है, आप बोलना मत किसी में, ठीक है। चलो हमारे बेटा अगर आप ये चाहते हो कि ये सारी एक्सरसाइज हम देख लें, तो मैंने आपको बता दिया सारे प्ले लिस्ट बनी है, आप एक एक वीडियो अच्छे से आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप वहां देख नहीं सकते हो, अरे एक एक वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ये बस मैं एक ओवरव्यू निकालना हूँ कि अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा और इस टाइम अगर उसने कुछ नहीं किया, अगर इसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ट्रेजेडी हो गई, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो इन 2 वीडियो से आपको, ये वीडियो जो मैं करा रहा हूँ उनको पढ़ के जाओगे तो आपको क्वेश्चन वहां कुछ समझ में आएंगे और कुछ आप पासिंग मार्क तक आप निकाल ले जाओगे वहां से, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ वाले बेटा एक प्रॉपर्टी और है, वो ज्यादातर मोस्टली यूज आती है, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लगा, एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर ट्रायंगल। अब कह रहे किसी भी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इसको लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल होगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर हम ये करते हैं, इस वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो अपोजिट जो एंगल, मतलब ये और ये, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ही हमारा ये होगा। जैसे इसको छोड़ दें तो ये और ये, तो इन दोनों का सम ही हमारा आंसर निकलेगा। ये ए और ये बी, तो ये हमारा ए प्लस बी, ठीक है, इसको बोलते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर 11 बी पे अगर जाएंगे, 11 बी पे जाएंगे तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बना है, ठीक है। वो कह रहा है ये हमारा देखो, ये हमें निकालना है, ये 30 है और ये हमारा 70 दिया गया। पर ये 70 जब दिया गया तो 70 का वैल्यू होगा किसके बराबर? x प्लस 30। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी बेटा? 40 निकलाई, तो x की वैल्यू 40 निकल आएगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप जब इसे सॉल्व करोगे, ये वाला देखो ऐसे सॉल्व करोगे, ये दिया गया, जब इसे सॉल्व करो ये हमें पूछा गया है, ये हमारा 35 दिया गया है और ये 50 दिया गया, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जो हो गई वो कह रहे 35 प्लस 50, तो हमारा 85 हो जाएगी, ठीक है। जो एंगल्स जो ए की वैल्यू है वो 85 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया, हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, इसको देख ले लास्ट वाले को। ये तो आप कर ही लोगे, ये 30 ये 40 पे दोनों का सम करके यहाँ निकल आएगा वाई की वैल्यू। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये बेटा 100 है। अब ये जो एंगल्स, ये देखो, ये मान लिया 70 डिग्री। अब इसको कंसीडर कर दो, इसको इरेज कर दें, इसको अगर इरेज कर दे रहे बेटा, देखिए तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये x की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों का सम इस 100 के बराबर, x प्लस 70 बराबर 100, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो बस आपको थोड़ा गुमराह भी कर सकता है कि क्वेश्चन को भाई आप बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, आप नोट करो, ठीक है बेटा। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर एनुअल एग्जाम में ही आपका आ रहा, तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको वहां पे एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा देखो एक चीज और है, कभी कभार आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है, और आपको ये 11C की एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन दिया गया, ये आपको 2 लाइनें ऐसी मिली हैं इसमें, और ये एंगल हमें दिया गया बेटा 80 दिया गया, ठीक है। और ये एंगल इस बेटा पूछा गया, तो ये इसकी वैल्यू पूछे। आपको बताया कि 2 लाइन जब सेम होती हैं तो भी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो इस साइड के बराबर ये एंगल, तो इस साइड के बराबर ये एंगल, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसी लाइनें दिखें, जैसे अगर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, तो अगर उसमें ये 20 है तो दूसरा वैल्यू भी 20 होगा, और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे ये क्वेश्चन बनाया, ऐसे ये बनाया, ये मुझे एंगल वी निकालना, ये हमारा 20 है, तो वेट ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा,
ठीक है। ये 20 है, ये 20 है, दोनों का सम पूरे थ्री का, तीनों का सम हमारा 180 होता है बेटा। तो ये हमारा 40 तो इन दोनों के प्लस, इन दोनों के बीच में ही हो गया। तो बचा कितना होगा, ये 140 होगा। ठीक है। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये वाला भी एंगल्स निकाल सकते हो, जैसे ये दिया गया। आप कैसे भी, ये देखो दो एंगल्स को नहीं, ये एम है और ये एक्स है। ठीक है, एक्स है। तो बेटा ये हमारा कौन सा, ये 50 है। तो बेटा ये 50 है ना, इस एंगल इस साइड के बराबर, तो इस साइड का ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों ये 50 हो गए, 50 हो गए, तो ये बेटा कितना है, 80 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बेटा, तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और आपको अगर ये रिवीजन अच्छा लग रहा है तो और बच्चों को भी शेयर करो जिनको उन्हें अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाया और वो टेंशन में कैसे करेंगे। तो अब इन वीडियो को देख लो तो आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। आप कुछ ना कुछ वहां कर सकते हो। कुछ ना करने से कुछ करना ही बेटर होता है। ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और मोटिवेशन बढ़ता है इन चीज़ों से। ठीक है। और कुछ ना कुछ लाइफ में सीखने की कोशिश करते रहें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ठीक है।